सो गाइस, अडानी पावर लिमिटेड में लास्ट वीडियो हमने मिड जून के आसपास लिया था, एक रेजिस्टेंस मार्क किया था और उस रेजिस्टेंस से तब से लेकर के कल के सेशन तक अच्छी खासी करेक्शन भी आई। रेजिस्टेंस जो लास्ट वीडियो में मार्क किया था वो मैं आपके साथ आज एक बार फिर से इस वीडियो में शेयर करूंगा कि क्या क्या हमारे ट्रेंड्स थे और आज किस रीजन से। देखो, दो मेजर रीजन है। पहला, खबर तो आई है, दूसरा चार्ट पैटर्न। ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से आज स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। लेकिन क्या ये रिकवरी एक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगी या पर स्टिल अभी भी कॉशियस रहने की जरूरत है? तो एक एक करके सारी डिटेल यहां पर समझते हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगे कि हाँ ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो बेझिझक होकर के आप कर सकते हो। स्टॉक स्प्लिट आने वाला है अडानी पावर के अंदर पहली बार अडानी पावर में स्टॉक स्प्लिट आने वाला है अगस्त 1 को। लेकिन ये अगस्त 1 ही क्यों कंपनी ने डिसाइड करी है? रीजन है कि अगस्त 1 को कंपनी के जून Q1 के नंबर्स 2025 के अनाउंस होंगे। तो अगस्त 1 को कंपनी की Q1 के नंबर्स अनाउंस होंगे। इसके साथ में कंपनी स्प्लिट भी यहां पर लेकर के आएगी। बताया जा रहा है लगभग 1:1 के रेशियो के आसपास का स्प्लिट रहेगा। यहां पर जो भी अपडेट्स रहेंगी वो कंपनी यहां पर मेंशन कर देगी। तो डिटेल्स एक बार यहां पर देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ अडानी पावर लिमिटेड विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे August 1 टू कंसिडर अ प्रपोजल टू स्प्लिट इट्स इक्विटी शेयर्स। रेशियो भी कंपनी ने मेंशन नहीं किया। जो भी अनाउंसमेंट होगी, जो भी अपडेट्स होगी, वो कंपनी उसी में ही वहां पर आपको बता देगी। अडानी पावर शेयर विच करंटली कैरी अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 विल बी डिवाइडेड ड्यूरिंग फ्राइडेज बोर्ड मीट। 10 रुपए की फेस वैल्यू अभी यहां पर कंपनी की चल रही है। इसके अलावा और क्या चीजें हमारे पास है? किसी भी कंपनी में देखो डिविडेंड, स्प्लिट या फिर बोनस जैसी चीजें क्यों लेकर के आ जाती हैं? ताकि शेयर होल्डर्स के लिए आसानी रहे। मान लो कि कोई शेयर बहुत महंगा है, जैसे कि आज की डेट में एमआरएफ, आज की डेट में नहीं बल्कि काफी सालों से एमआरएफ का शेयर काफी महंगा है। एक छोटा इन्वेस्टर उसकी तरफ जाने को देखता भी नहीं कि भैया इतने महंगे को मैं क्या ही खरीदूं। तो ऐसे में अगर कोई स्टॉक ज्यादा महंगा होता है और कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि भैया यहां पर इन्वेस्टर ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादा अट्रैक्टिव शेयर अभी नहीं रहा है, तो ऐसे में डिविडेंड, बोनस या फिर स्प्लिट जैसी चीजें लेकर के आई जाती हैं ताकि शेयर होल्डर्स उस शेयर को बाय या सेल कर सके और इन्वेस्टर्स की लिक्विडिटी भी यहां पर बढ़ाई जाए। तो इस रीजन से आपका आता है स्प्लिट, बोनस या डिविडेंड। शेयर के प्राइस को लो किया जाता है या पर इंक्रीज किया जाता है इन सोर्सेस से, नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर घटा या पर बढ़ा करके। तो ये रीजन आपका होता है। 1 अगस्त को कंपनी स्प्लिट करेगी, लेकिन रेशियो भी कंपनी उसी दिन बताएगी। अभी कोई रेशियो या कुछ भी अनाउंसमेंट उसके अलावा यहां पर नहीं है। तो भैया नंबर्स भी देख लेते हैं कि जून के क्वार्टर में कंपनी क्या नंबर देती है। तो प्री एनालिसिस ले लें। चलो जी, प्री एनालिसिस लेते हैं। जून 2022 में कंपनी के सेल्स रहे 13,723 करोड़, जो कि मार्च के कंपैरिजन में अच्छे थे। यानी 2022 में कंपनी की सेल्स जून के क्वार्टर में मार्च के कंपैरिजन में अच्छी आई है। 2023 में आते हैं तो भैया यहां पर भी आपको सिमिलर कंडीशन नजर आती है कि जून 2023 में भी कंपनी ने मार्च के कंपैरिजन में अच्छे नंबर दिए सेल्स के अंदर। अब 2024 में आते हैं तो भैया यहां पर भी आपको सिमिलर कंडीशन नजर आ रही है कि जून 2024 में कंपनी ने अच्छे नंबर दिए इन कंपैरिजन विद मार्च। अब 2025 में आते हैं तो आपको पता चलता है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क लगाया है मार्च 2025 में 14,237 की सेल्स के साथ में। अब जितने भी पैटर्न्स हमने अभी देखे, उन पैटर्न्स में आपने सिमिलर चीज क्या देखी कि दिसंबर के बाद मार्च कंपनी का एक अच्छा बेंच आता है, उसके बाद जून में कंपनी का बेंच और बढ़ जाता है। तो 2025 मार्च में कंपनी ने एक बेंच डेफिनेटली रखा है, बट पास्ट पैटर्न को देखते हुए हम यहां पर एज्यूम कर सकते हैं कि यस, पॉसिबिलिटी हाई है कि कंपनी जून 2025 में भी अपना पास कंटिन्यू करे और मार्च के कंपैरिजन में अच्छे सेल्स लेकर के आए। तो अगर ये पॉसिबिलिटी आती है तो क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ सकती है? तो भैया मार्च में कंपनी के प्रॉफिट से 2,599 करोड़ के। रीजन कंपनी का ओपीएम परसेंटेज काफी अच्छा है, टैक्स परसेंटेज डिसेंट है। सो अगर कंपनी का सेल्स बढ़ती है यहां पर, तो जून के कंपैरिजन अगर आप यहां पर प्रॉफिट्स के साथ करोगे तो यस, कंपनी अच्छे प्रॉफिट लेकर के आ रही है जून में इन कंपैरिजन विद मार्च इन एवरी क्वार्टर एवरी ईयर। तो पॉसिबिलिटी है कंपनी की सेल्स भी बढ़ती देखने को मिले और साथ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती देखने को मिल सकती है। तो यह छोटा सा एजम्पशन की कंपनी के नंबर्स किस तरह से आ सकते हैं। क्या आपको लगता है कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेंगे? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। अगर आपको लगता है नहीं तो आप नो लिख सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के।
वॉल्यूम आज के दिन 37 लाख का है, कल 30 लाख का वॉल्यूम था, 40% की डिलीवरी थी जो कि मंथली बेस पर आया है बट वीकली बेस पर कम थी। अभी 37 लाख का वॉल्यूम है, मिड डे के अंदर डिलीवरी 34.71% है जो कि लो है वीकली, मंथली और रेगुलर बेसिस पर भी। मिड डे के अंदर सेलिंग क्वांटिटी यहां पर बढ़ी है 5,51,858 और 2,63,257 आपके यहां पर बायर बने हुए, यानी कि सेलिंग काफी ज्यादा हो गई है जैसे ही शेयर में अप ट्रेंड यहां पर बना है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 51.3 का एमएफआई है एंड 40.6 का आपका आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल से, बट आपका चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि जून मिड में हमने लास्ट वीडियो लिया था इस आपके अडानी पावर लिमिटेड के अंदर। तो अगर आप यहां पर पोजीशन देखोगे, जो हमने ट्रेंड यहां पर इंडिकेट करा था इस शेयर के अंदर, जो हमने ट्रेंड बनाया था वो ट्रेंड अभी भी आपका ऑलमोस्ट वैसा ही चल रहा है। हॉरिजॉन्टल्स आपको, डायगोनल्स आपको वैसी ही देखने को मिल रही है। कल के सेशन में स्टॉक ने अपनी नीचे वाली जो डायगोनल आप यहां पर देख रहे हो इसको ब्रेक डाउन कर दिया था, बट आज यहीं से ही सपोर्ट लेकर के बॉडी का आज के दिन की कैंडल पे वापस से रिवर्सल बना है और येलो क्रॉसओवर जो कि आपका 594 पे है, ये अभी आपका रेजिस्टेंस है। सो अगर हमको यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए तो 594 594 ये येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड हमको ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो यहां पर फिर करेक्शन आ सकती है। ये पूरा आपका रेजिस्टेंस जोन है जो आपको हॉरिजॉन्टल्स नजर आ रही है, जिसमें आपका मिड रेजिस्टेंस बनेगा 578 के पास में। तो अगर ये ट्रेंड ब्रेकडाउन होता है तो यस एक बेयरिश मोमेंटम बन सकता है। अगर येलो क्रॉसओवर ब्रेकआउट होता है तो यस एक अच्छी पॉसिबिलिटी अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्प्लिट कंपनी अनाउंस करेगी 1 अगस्त को, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव यहां पर आज के दिन देखने को मिले हैं। बट क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर अभी कुछ और होना बाकी है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, यस या फिर नो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।